हैं, या हम लोग आज की डेट में जो पीएनबी मेटलाइफ में है, या हम लोग इस क्वार्टर के अंदर अपनी सक्सेस कैसे डिफाइन करते हैं। हमारे लिए कामयाबी का मतलब क्या है। आप में से कई लोगों ने एक सपना देखा है कि वो लोग वियतनाम जाएंगे, वो शायद अकेले जाएं, वो शायद वहां अपने किसी परिवारजन के साथ जाएं, पर आप इस क्वार्टर में काम कर कर वियतनाम जाना चाहते हैं, जो एकदम खूबसूरत देश है। शायद आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक बढ़िया देश है जहां पहाड़ हैं, जहां नदियां हैं, जहां पुरानी आर्किटेक्चर है। यहां आप जा सकते हैं, और आप सबको पता है यहां जाने के लिए आपको इस पूरे क्वार्टर में केवल और केवल 2.25 लाख कमीशन कमानी है, या 9 लाख का एएनबीपी करना था। और इसमें से भी आप में से कई लोग डबल क्रेडिट ले चुके हैं और अपने इस लक्ष्य के बहुत करीब आ चुके हैं। तो आप में से कई लोगों के लिए कामयाबी की परिभाषा या डेफिनेशन ऑफ सक्सेस है वियतनाम क्वालिफाई करने के लिए। और आप में से कई लोग हैं तो थोड़ा और बड़ा सोचते हैं, थोड़ा ज्यादा बड़ा सोचते हैं। उन लोगों ने सोच रखा है कि वियतनाम से भी आगे एक और स्लैब है, वो क्वालिफाई करेंगे, जो कि सिंगापुर का है। और सिंगापुर हम जानते हैं एशिया पैसिफिक का सबसे छोटा देश है, एक टापू है, पर जितना छोटा है उतना ही सुंदर है, उतना ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, उतना ही कल्चरली रिच है। और इस देश में जाने के लिए आप में से कई लोगों ने अपना लक्ष्य साधा है, और आपके लिए सक्सेस की परिभाषा सिंगापुर है। और सिंगापुर जाने के लिए आपको पता है, आपको फिर से पूरे क्वार्टर के अंदर केवल या तो 4.5 लाख की कमीशन कमानी है, या फिर 18 लाख का एएनबीपी करना है। और इसमें भी कई लोग इस जर्नी पे काफी आगे तक पहुंच चुके हैं। अब थोड़ा सा गैप रहता है, जो कि अगले 20 दिनों में वो पूरा करने वाले हैं। पर फिर इसके बाद भी एक स्लैब है, और हमारे वाकई में जो ड्रीमर्स हैं, जो इस बात को सत्य साबित करते हैं कि हमारी एजेंसी इंडिया ड्रीम टीम एजेंसी है। आपका ड्रीम बहुत बड़ा है। आपका ड्रीम है कि आप एमडीआरटी क्लब क्वालिफाई करेंगे। आप एमडीआरटी क्वालिफाई करेंगे और विश्व के सर्वोच्च अवार्ड जो लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में है एमडीआरटी, उसके लिए क्वालिफाई करेंगे। और साथ ही साथ आप ये प्राचीन शहर एथेंस, ग्रीस, जहां से अलेक्जेंडर सिकंदर एक जमाने में भारत आया था, आप वहां जाएंगे हमारे साथ और अपनी सक्सेस वहां सेलिब्रेट करेंगे। तो दोस्तों, सक्सेस का मापदंड, सक्सेस के मायने सब लोगों के लिए अलग अलग हैं। जैसे एमडीआरटी क्लब वालों के लिए है कि 9 लाख का कमीशन करना है, या 35 लाख का एएनबीपी करेंगे, और उसके बाद 25 लाख जो है वो अप्रैल से लेकर दिसंबर के बीच में करेंगे। आपका मापदंड ये हो सकता है। पर जो भी आपका सक्सेस का क्राइटेरिया है, जो भी आपकी सक्सेस की डेफिनेशन है, उसको पाने के लिए सबसे जरूरी शायद होता है एक माइंडसेट, एक सोचने का तरीका, और एक अपना जीवन जीने की शैली, कि किस प्रकार से हम काम करें, कैसे सोचें, ताकि हम अपनी कामयाबी जो भी हमने डेफिनेशन दी है उसको हासिल कर पाए। दोस्तों, ये इसके बारे में बात करने के लिए हमारे पास हमारे अपने एजेंसी हेड और गवर्नमेंट अलायंसेस के हेड श्री सुदीप पीवी से बेहतर कौन हो सकता है। आप सब लोगों ने इनके साथ इंटरैक्ट किया है, आप काफी देर से हमारे साथ काम कर रहे हैं। जब भी इनके सेशन होते हैं, आप सब वापस आके कहते हैं कि बहुत वैल्यू एडिशन मिला, बहुत नई चीजें सुनने को मिली, जीवन को देखने का एक नया नजरिया मिला। पर ये सक्सेस पाने के लिए आज स्पेशल सेशन है, वो हम आज आप आके हमसे बात करेंगे कि ये कामयाबी पाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, शॉर्ट और पावरफुल सेशन डिलीवर करने के लिए मैं इनवाइट करूंगा हमारे लीडर सुदीप पीवी जी को। बॉस, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच हितेश। बहुत अच्छी एनर्जी से आपने शुरुआत किया हितेश, आपने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। एंड मेरा सेशन का आज का नाम है गेट अप एंड गेट इट डन। राइट, हमको हम जिधर भी है हमको उठना है और हमको हमारी कामयाबी के तरफ जाना है। एंड आज के सेशन में राइट ज्यादा टेक्निक से ज्यादा हमारी मेंटल टफनेस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। हम ऊंचाइयों को छूना है, अगर हमको बहुत अच्छा हासिल करना है, बहुत सारे चीज हमको हमारी लाइफ में कमाना है, तो क्या करना चाहिए उसके बारे में अगले 20 मिनट में हम कब बात करेंगे। ये बहुत ही फेमस, आप सब लोग जानते हैं कि एक बहुत फेमस मूवी हुआ था। वो मूवी में ये डायलॉग था, राइट, आप सब लोग जानते हैं कि मूवी ओम शांति ओम मूवी में, ओम शांति ओम मूवी में एक डायलॉग था कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरा कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। राइट, इंग्लिश में अगर बोलोगे तो इफ यू ड्रीम इट यू विल अचीव इट। एंड यू हैव बीन हियरिंग दिस, आप ये बार बार मोटिवेशनल स्पीकर से सुना है। ये सच है कि अगर आपने कोई चीज को बहुत दिल से चाहोगे तो वो आपके पास आएगा। मैं आज आपको बोल रहा हूं कि ये गलत स्टेटमेंट है। ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि ये स्टेटमेंट सिर्फ सपना देखने से, सिर्फ कुछ चाहने से कुछ नहीं हासिल कर सकता है।
राइट, अगर आपको लग रहा है कि कुछ सपना देखने से कि मैं बड़ा कार खरीदूंगा, मैं वियतनाम जाऊंगा, सिंगापुर अचीव करूंगा, एमडीआरटी करूंगा, सिर्फ सपना देखने से कामयाबी, सक्सेस हासिल नहीं कर सकता है। एंड उसके साथ क्या करना चाहिए मैं आपको दिखा दूंगा थोड़ी देर में। सक्सेस अगर पाना है तो कुछ स्टेप्स फॉलो करना बहुत जरूरी है। सपना देखना मतलब होता है आप डिसाइड करना कि मैं एमडीआरटी करूंगा इस साल में। डिसाइड करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है खुद को कमिट करना, किसी भी हालत में मैं सक्सेस हासिल करूंगा, आई विल अचीव दिस सक्सेस। खुद को कमिट करना, खुद की लाउड वंस को कमिट करना कि मैं बड़ा गाड़ी इस दिन के अंदर मैं खरीदूंगा, ये कमिटमेंट होता है। सिर्फ सपना देखने से नहीं होता है, राइट। सपना देखने के बाद, डिसाइड करने के बाद, कमिट करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्ट करना, राइट। अगर समझ लो कि आपने डिसाइड कर लिया कि आपको बॉडी बहुत ही बढ़िया बनाना है, डिसाइड करने से कुछ नहीं होता है, कमिट भी करने से कुछ नहीं होता है। आगे आपको बढ़ना है, वो एक्ट करना है। आपको जिम में जाना पड़ेगा, राइट, पढ़ाई करना पड़ेगा, अगर अच्छे मार्क्स कमाना अचीव करना है तो, पैसा कमाना है तो आपको एक्ट करना पड़ेगा, मतलब एक्शन लेना जरूरी है। अगर आप ये 3 स्टेप सही तरीके से करोगे, डिसाइड करने के बाद, कमिट करने के बाद, अगर एक्शन लिया, बिलीव मी सक्सेस आपके साथ आएगा। सिर्फ सपना देखने से, सिर्फ जागने से कुछ नहीं होगा। बट इफ यू फॉलो दिस 4 स्टेप्स, अगर आपने ये 4 स्टेप्स फॉलो कर लिया, डिसाइड किया, कमिट किया, एक्शन लिया और सक्सेस आ गया, इसके बाद हमारी कहानी खत्म नहीं होता है। हमको क्या करना है, अगले स्टेप पे उसको रिपीट करना, राइट। नेक्स्ट माइलस्टोन क्या है, राइट। अगर मैंने एमडीआरटी क्वालिफाई कर लिया, वो वापस रिपीट करना कि अगले साल मेरा डिसीजन क्या है, क्या अचीव करने के लिए, उसको कमिट करो, एक्शन स्टार्ट करो, देन सक्सीड। आप वापस करेंगे एंड देन अगेन रिपीट रिपीट रिपीट, एंड दिस इज हाउ यू विल सक्सीड। आज के ये 20 मिनट के सेशन में मैं आपको एक डिफरेंट चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि हम हर बार स्किल्स के बारे में बात करते हैं, बट आज सोचिए आप, जो भी बड़े बड़े लोगों को आप देखिए, महात्मा गांधी हो, एमएस धोनी हो, विराट कोहली हो, अब्दुल कलाम हो, कोई भी, मोहम्मद अली हो, जो भी सक्सेसफुल लोगों को आप देखोगे, जो भी अमीर लोगों को आप देखोगे, वो लोग अपनी स्ट्रेंथ की वजह से, वो लोग अपनी ताकत की वजह से आगे नहीं बढ़ा। वो इतना सक्सेसफुल इसलिए बना बिकॉज ऑफ दिस 1 इंच जस्ट अबाउट देयर आईज। उनके दिमाग की टफनेस की वजह से, मेंटल टफनेस की वजह से महात्मा गांधी बना। उनकी मेंटल टफनेस की वजह से एमएस धोनी बना। उनकी टफनेस, मेंटल टफनेस की वजह से मोहम्मद अली सबसे बेस्ट बॉक्सर बना। इसलिए आज की हमारे डिस्कशन होगा कैसे ये मेंटल टफनेस लेके आ सकता है, कैसे हम अगर फील्ड पे जाते टाइम पे हम मेंटली टफ रहना चाहिए, ताकि हम हमारे स्किल को यूज करके और सक्सेस पा सकता है। बट ये याद रखना, सिर्फ सपना देखने से वो शुरुआत ही होता है, उसके बाद बहुत स्टेप्स करना बहुत जरूरी है। मैं अभी आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा। जब अगर आप बस में ट्रैवल करते हो, व्हेन यू ट्रैवल बाय बस, आप जितना भी बड़ा बैग लेके जाते हो, बस की बंदा ये नहीं पूछेगा कि बस ये बैग का वेट कितना है, वो नहीं पूछते, उनको कोई मतलब नहीं है। वो अगर वोल्वो बस से वो नीचे का वो जो ट्रंक खोलते हैं, उनके अंदर आपकी बैग रखते हैं। जब आप ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए जाते हो तो कोई भी टीटी आपसे पूछता नहीं है, स्टेशन मास्टर आपसे पूछेगा नहीं है कि आपके पास कितना वेट है आपकी बैग का। दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, राइट। उनको कोई लेना देना नहीं है उससे। बट when you are traveling by a flight, जब फ्लाइट में जाने के लिए आप एयरपोर्ट में पहुंचते हैं, आप बोर्डिंग पास लेने के लिए जाते हो, वो आपकी बैग को वेट करके देखते हैं। वो वेट करके अगर वेट 15 किलोग्राम से ज्यादा है तो आपको बोलेगी कि एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, क्योंकि 15 किलो अलाउड लिमिट होते हैं फ्लाइट में जाने के लिए। अभी तक शायद आपने सोचा नहीं होगा कि फ्लाइट में जाने के लिए जिधर मैंने ज्यादा पैसा दे रहे हैं, उधर फ्लाइट में जाने के लिए मेरे बैग को वेट कम होना जरूरी है। ट्रेन में मैंने कम पैसा दिया है तो बैग जितना भी लेके जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस के लिए मैंने उससे भी कम पैसा दिया है, बट अगर फ्लाइट बस में जाते टाइम पे मुझे कोई पूछता नहीं कि मेरे बैग का वेट कितना है। बट आज सोचिए कि फ्लाइट में जाते टाइम पे आपको एयरपोर्ट में वो फ्लाइट की, एयरक्राफ्ट की कंपनी क्यों रोकते हैं अगर आपकी बैग ज्यादा वेट है तो? जवाब आपको पता है। जवाब ये है कि अगर आपको चलना है, आपको अगर रोड से आराम से दौड़ना है ट्रेन जैसे या बस जैसे, तो वेट आपके ऊपर कितना वेट है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको उठना है,
अगर आपको ऊंचाइयां टच करना है, राइट, देन यू हैव टू बी लाइट। आपकी वेट कम होना बहुत जरूरी है। कहाँ की वेट है? मैं मेंटल वेट के बारे में बता रहा हूं आप आज को, राइट। अगर मेंटल वेट ज्यादा है, आपके दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन है, अगर आपकी दिमाग में बहुत सारे नेगेटिविटी है, तो आपकी मेंटल वेट ज्यादा होगा, तो आप लाइफ में ऊंचाइयों तक पहुंचना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। एग्जैक्टली लाइक ए फ्लाइट कैन नॉट फ्लाई हाई, वो 35,000 फीट तक ऊपर नहीं जा सकते अगर सारे पैसेंजर्स बहुत हेवी बैग लेके आए तो। फ्लाइट हैज टू फ्लाई लाइट। हमारी लाइफ में, इंश्योरेंस बिजनेस की लाइफ में, आपको बहुत सारे लोग आपकी मेंटली आपको हेवी करने के लिए कोशिश करते, बोल के इंश्योरेंस बहुत टफ है, राइट, इंश्योरेंस बहुत कम लोग खरीदते, ये बोल के आपको नेगेटिविटी डालने की कोशिश करते। ये बोलते कि अब इंश्योरेंस में क्यों ज्वाइन किया, उनको नहीं पता कि लाखों लोग इंश्योरेंस से बहुत सक्सेसफुल है। बट अगर उन्होंने आपके दिमाग में डालना शुरू किया इंश्योरेंस टफ है, इंश्योरेंस कोई खरीदता नहीं है, इंश्योरेंस में सक्सेस पाना बहुत डिफिकल्ट है, इंश्योरेंस से छोड़ो, आप सेल्स में क्यों आया? अगर ये बोलते जाओगे, अगर हमने वो दिमाग में डालना शुरू हो गया, हमारे दिमाग हेवी होगा, हमारे माइंड विल बिकम हेवी, एंड दैट वेट which you carry in your head will in your journey of success, वो आपको नेगेटिविटी का वेट की वजह से आप ऊपर नहीं जा सकते, आप हाइट तक फ्लाई कर नहीं सकते। सो मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी लोग आपको पुश डाउन करते हैं, जो भी लोग आपके दिमाग में नेगेटिविटी करते हैं, उनको सिंपली इग्नोर करो, क्योंकि आप सब लोग को मेंटली टफ होके फ्लाई हाई करना है। आपको MDRT अचीव करना, उससे ऊपर भी अचीव करना है, राइट। 1 करोड़ कमा सकता है इंश्योरेंस बिजनेस से। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि इंश्योरेंस में बहुत सक्सेसफुल होते हुए। सो मेरा फर्स्ट स्लाइड, मेरे फर्स्ट लर्निंग आप लोग के लिए ये है कि मेंटली टफ होने के लिए नेगेटिविटी मत लो। जो लोग आपको नेगेटिविटी बोलते उनसे मत सुनो, राइट। आप अपने आप को लाइट रखो, क्योंकि कोई भी बिजनेस, कोई भी पैसे कमाने का बिजनेस में, इंश्योरेंस हो, सेल्स हो, कोई भी बिजनेस, राइट, इतना आसान नहीं होगा। हर बिजनेस में टफनेस होगा, हर बिजनेस में डिफिकल्टी होगा। बट अगर हमने दिमाग में वो टफनेस लेके आया कि ये मुश्किल है बिजनेस, बिलीव मी, देन आगे बढ़ना बहुत डिफिकल्ट है। सो फ्लाई हाई इन योर लाइफ बाय इग्नोरिंग दीज काइंड ऑफ पीपल। नंबर 2, मेंटल टफनेस बनाने के लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। एक बहुत ही ब्यूटीफुल कहानी है टाइटैनिक। हम सब लोग जानते हैं टाइटैनिक के बारे में। 1912 अप्रैल 10 को टाइटैनिक, राइट, उनकी फर्स्ट यात्रा शुरू कर रहे थे 1912 अप्रैल 10 को। सो एक पर्सन था, एक फार्मर था, उनके नाम था स्कॉट क्लार्क। स्कॉट क्लार्क के पास 5 बच्चे थे, वाइफ थे, तो टोटल फैमिली था 7 लोग का। स्कॉट क्लार्क की पूरी लाइफ की मेहनत की सारी सेविंग्स लेके क्लार्क ने 7 टिकट्स खरीदा टाइटैनिक के लिए। 7 टिकट्स, पूरी लाइफ की मेहनत की सारी सेविंग्स उठा के उन्होंने वो टिकट काउंटर में गया और 7 टिकट ले लिया, क्योंकि उनकी फैमिली का सपना था टाइटैनिक पे ट्रैवल करने का। वो 5 दिन पहले, अप्रैल 10 तारीख के पहले 5 दिन पहले, क्लार्क की एक बेटी को उनके घर के कुत्ते ने काट लिया, राइट। उनके घर के कुत्ते ने, इट हैज बिटन हिज डॉटर। फैमिली तो परेशान हो गया, अरे कुत्ते ने काट लिया बच्चे को, एक बेटी को। एंड 2 दिन तक उन लोग ने प्रे किया कि कुछ प्रॉब्लम ना हो, कुछ बीमारी ना हो। बट अप्रैल 10 के पहले, 3 दिन पहले, अप्रैल 7 तारीख को क्लार्क की बेटी को बुखार आ गई। जब क्लार्क की बेटी को बुखार आ गई, तो क्लार्क की वाइफ ने उनको बोला कि इतना मेहनत से अपने पैसा सेव करके टिकट खरीदा है, आप 4 बच्चे को लेके आप प्लीज जाइए, आप उनको एटलीस्ट एंजॉय करने दीजिए। मैं और डॉटर, वी विल स्टे हियर, वी विल गो टू द डॉक्टर एंड वी विल टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स। एंड क्लार्क ने बहुत ही डिफिकल्टी, दुविधा में थे कि मैं क्या करूं, कंफ्यूजन में था कि मैं क्या करूं, क्योंकि एक जगह पे मेरे इतना साल की सेविंग्स, मेरे 4 बच्चों का सपना है, दूसरे जगह पे मेरे एक बेटी तबीयत खराब है और वाइफ बोल रही कि मैं संभालूंगा। फाइनली क्लार्क ने अप्रैल 9 को डिसाइड कर लिया, मैं मेरी बेटी के साथ रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। एंड अप्रैल 10 तारीख को टाइटैनिक निकला। अप्रैल 15 तारीख मंडे को पूरी दुनिया को पता चला कि टाइटैनिक सैंक, टाइटैनिक डूब गया।
5 दिन तक, अप्रैल 10 तारीख से अप्रैल 15 तारीख तक एवरी डे वो कुत्ते से गुस्से में बात कर रहे थे, कुत्ते को दूर भगा रहे थे, उनके घर के कुत्ते को। बट अप्रैल 15 तारीख जब ये आंसर, जब ये वर्ल्ड को पता चला, जब ये क्लार्क को पता चला टाइटैनिक सैंक, उस दिन तो वो कुत्ते को बहुत प्यार किया। मैं आपको ये स्टोरी इसलिए बोला, राइट, हमको पता नहीं कि भगवान हमारे लिए क्या माया जाल रखा है, राइट, हमारे लिए भगवान ने क्या मैजिक रखा है हमको पता नहीं है। हेंस बी वेरी पॉजिटिव। क्लार्क को पता नहीं था कि भगवान शायद बोल रहे होगा कि मत जाओ, राइट, यू हैव टू बी देयर विथ योर 5 चिल्ड्रन एंड योर वाइफ, एंड दैट्स द रीजन भगवान ने बोला कि मत जाओ। सो बी पॉजिटिव। तो हमारे बिजनेस में भी अगर आपको रिजेक्शन आ गया, अगर आपको पोस्टपोनमेंट आ गया, राइट, कस्टमर ने बोला कि अभी मैं ले सकता हूं, आपकी 100% श्योर कस्टमर था वो, प्लीज डू नॉट गेट डिजेक्टेड, बी नेगेटिव। आप ये स्टोरी सोचो, आप ये सोचो कि वॉट एवर हैपेंस फॉर गुड, राइट। भगवत गीता में भी बोल रहे कि जो भी होते अच्छे के लिए होते, right, whatever happens for good, and you should get up and get it done, right। आपको गिरना नहीं है, अगर गिर गया तो भी आपको उठना है, and then you will have to get it done, whatever your ambition is। आपकी एम्बिशन शायद ये मंथ में बड़ा करने के लिए होगा, या आपकी एम्बिशन MDRT होगा, या आपकी एम्बिशन उससे भी बड़ा होगा। तो इसलिए कभी भी रिजेक्शन हो, नेगेटिविटी हो, डिफिकल्टी हो, बी पॉजिटिव। ये स्टोरी, टाइटैनिक की स्टोरी, क्लार्क की स्टोरी याद रखना, एंड गेट अप एंड गेट इट डन। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। हम सब लोग जानते हैं कि इंश्योरेंस में भी स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे बात करना है, कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोडक्ट के बारे में बोलना है। बट विल, राइट, विल उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद अली, आप सब लोग जानते कि वर्ल्ड फेमस बॉक्सिंग चैंपियन था, राइट। उन्होंने इतना नाम कमाया। मोहम्मद अली को एक जर्नलिस्ट ने पूछा, मोहम्मद अली, स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कि विल ज्यादा इंपॉर्टेंट है? एंड मोहम्मद अली का जवाब बहुत बढ़िया जवाब मोहम्मद अली ने दिया। मोहम्मद अली ने बोला कि स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है बॉक्सिंग में या जो फील्ड में हो, वो स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट विल है। तो जर्नलिस्ट ने बोला कि बॉक्सिंग में मैंने सोचा कि स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पंचिंग का टेक्निक हो, लेग की मूवमेंट की टेक्निक हो, हेड की मूवमेंट की टेक्निक हो, ये सब इंपॉर्टेंट है। बट मोहम्मद अली ने बोला कि ये सब इंपॉर्टेंट है, आपने जो बोला टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किल इंपॉर्टेंट है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट विल है। क्योंकि वो बाउट में जब वो कंपटीशन होगा, अगर मुझे कॉम्पिटिटर ने मारा मेरे फेस में, मैं गिर गया, वो गिरते टाइम पे मुझे मेरे अंदर से मेरे विल, अब अगर बोलोगे मोहम्मद अली एक और बार खड़े हो जाओ और एक और बार फाइट करके देखो, वो विल मुझे अंदर से आवाज देगा, तो ही मैं उड़ पाऊंगा। स्किल अंदर से आवाज नहीं देते। सो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि जब भी, राइट, आपको थोड़ा सा स्किल सब डिस्प्ले करने के बाद कस्टमर ने पंच किया, राइट, कस्टमर ने रिजेक्शन आपको दिया, आपको ये याद रखना कि मेंटली टफ होना जरूरी है, राइट, विल पावर होना बहुत जरूरी है। एंड विल पावर अगर आपकी स्ट्रांग है तो आपको वो विल पावर खुद बोलेगा कि गेट अप एंड गेट इट डन। एक और बार उठो, 10 कस्टमर को और वापस मिलो, एंड देन गेट इट डन। वो MDRT करो या वियतनाम करो, सिंगापुर करो या बड़ा हासिल करो, दिस इज व्हाट योर विल पावर विल टेल यू, राइट। सो स्किल इज इंपॉर्टेंट बट विल इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आई वांट टू शेयर विथ यू वन सिंपल स्टेप ऑफ सेलिंग। इसको शॉर्ट में अगर बोलोगे तो पेट बोल सकते हैं आप, PET, पेट बोल सकते हैं। बहुत सिंपल है। अगर ये दिमाग में याद रख लिया कि ये स्टेप ऑफ सेलिंग है, सेल्स करने के पहले अगर ये दिमाग में आ गया, मुझे PET करना है, P स्टैंड्स फॉर प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब है आपके बारे में प्रिपेयर करना, इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करने के लिए, राइट। मेरा नाम सुदीप PB है, मैं एक स्पेशलिस्ट हूं फाइनेंशियल सॉल्यूशंस क्राफ्ट करने में। एंड देन मेरा इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ, प्रिपेयर वेरी वेल। हमारी कंपनी के बारे में प्रिपेयर करो, राइट, बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो। बिलीव मी, मैंने आज एक चीज बहुत ब्यूटीफुल मेटलाइफ के बारे में पढ़ा। मेटलाइफ 155 ईयर्स पहले जब शुरुआत हुआ था, तब टेलीफोन की इन्वेंशन नहीं हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी सारे घर में, लाइट सब घर में पहुंचा नहीं था। तब से है हमारी कंपनी। आप सोचिए, टेलीफोन की इन्वेंशन की पहले की कंपनी है मेटलाइफ, right? I'm just giving you one probably line to impress the customer. Prepare about yourself, prepare about your company, prepare about your products, and most importantly, जो हम गलती करते हैं, जो हम नहीं करते, वो है कस्टमर के बारे में हम प्रिपेयर नहीं करते। कस्टमर के फेसबुक में जाके देखो कि कस्टमर की प्रेफरेंसेस क्या है,
कस्टमर के बारे में जितना भी जानकारी आप ले सकते हैं, नेबर से, उनके रिलेटिव से, जिनसे भी आपको अगर कस्टमर के बारे में जानकारी ले सकते हैं वो ले लीजिए, क्योंकि कस्टमर का अगर जानकारी आ गया तो आपको बहुत आसान होगा बेचना। P stands for preparation, E stands for emotion। आप सब लोग जानते हैं कि इमोशन से लोग कुछ खरीदते हैं। कस्टमर्स बाय either to avoid pain or to gain pleasure। कोई भी चीज हम दुनिया में, right, whether it is gold or a shoes or a dress or a house or a car, हम खरीदते हैं either to avoid pain or to gain pleasure। खुशी के लिए हम खरीदते हैं। तो जब ऐसे सेल्स पर्सन जब आप कस्टमर के पास जाते हो और कस्टमर को बोले कि ये प्रोडक्ट खरीदने से आपकी लाइफ में कितना खुशी आएगा, आपकी बेटी के लिए, आपके बेटे के लिए, आपकी ग्रेट रिटायरमेंट के लिए, अगर वो खुशी को ट्रांसफर कर पाया आप, देन आपकी सेल्स बहुत ही आसान होगा। P stands for preparation, E stands for emotion and T stands for today, urgency। कस्टमर को कैसे अर्जेंसी लेके आ सकता है, टुडे, आज ये खरीदना क्यों इंपॉर्टेंट है या ये अर्जेंट क्यों है। अगर आपने आज प्लानिंग नहीं किया तो आपको और बहुत डिफिकल्टी होगा आपकी रिटायरमेंट लाइफ, आपकी बेटी का एजुकेशन। एंड दैट इफ यू ब्रिंग इट PET, P stands for preparation, E stands for emotion and T stands for today which is urgency। बिलीव मी, आपकी आसान होगा सेल्स की टेक्निक। वापस मैं मेंटल टफनेस के बारे में जा रहा हूं, या वापस मैं आपको बता रहा हूं कि क्या करना चाहिए सक्सेस हासिल करने के लिए। रेड, अगर मैं बोलूं कि आपके घर के बाहर 100 हाथियां हैं, रेड, अगर मैं आपको बोलूं कि आपके घर के बाहर, आपकी स्ट्रीट से, आपकी सोसाइटी से, आपकी एरिया से 100 हाथियां घूम रहे, बिलीव में आपको कोई डर नहीं लगेगा। आप आपकी घर के बाहर, दरवाजे के बाहर जाएंगे, आप आपकी गेट के तक जाएंगे तो देखने के लिए कि हाथी जा रहे कि नहीं जा रहे, आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। पर एक हाथी का वेट है करीब 6000 किलोग्राम और 100 हाथी है आपकी घर के बाहर, आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। बट अगर मैंने आपको बोलूं कि आपके घर के बाहर, आपकी सोसाइटी में, आपकी एरिया में एक शेर घूम रहा है, एक शेर, हाथी की 1/10 की वेट का शेर, अगर एक शेर घूम रहे तो आप क्या करेंगे, आप खुद ही सोचिए। 100 हाथी और एक शेर, आप क्या करेंगे। सुनते बराबर आप अपनी दरवाजे के वो लॉक करेंगे, आप खिड़की बंद करेंगे, आप हर चीज करेंगे जब तक आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा कि ये शेर पकड़ा गया, ये शेर इधर से चले गया, आप घर से बाहर निकलेंगे नहीं। आप सोचा कि क्यों, सोचना चाहिए क्यों। राइट, जवाब ये सिंपल है, इट्स नॉट अबाउट योर एजुकेशन। आपकी एजुकेशन आपको डिफरेंशिएट नहीं करते, आपकी कलर, आप फेयर हो या डार्क हो, आपको डिफरेंशिएट नहीं करते। आपकी स्ट्रेंथ, आपकी ताकत आप खाती है, आपकी स्ट्रेंथ आपको डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप HNI फैमिली से है या मिडिल क्लास फैमिली से है या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्हाट मैटर्स इज दैट एटीट्यूड, विनिंग स्पिरिट, किलर स्पिरिट। अगर वो मेंटल टफनेस आपके पास है, बिलीव मी, यू विल बी एबल टू सक्सीड। तो मेरा रिक्वेस्ट है, डोंट बी एन एलिफेंट, बी अ लायन। राइट, स्ट्रेंथ से क्या फायदा, एजुकेशन से ज्यादा क्या फायदा, ग्रेट फैमिली बैकग्राउंड की से ज्यादा फायदा नहीं है अगर आपकी एटीट्यूड, वो किलर स्पिरिट। मैं वो कस्टमर को डेफिनेटली मिलके कन्विंस करके आऊंगा, वो किलर स्पिरिट से जाओगे, बिलीव मी, यू विल गेट योर चेक। राइट, मैं कहीं पढ़ा है बहुत ब्यूटीफुल लाइन, आपको चेक जितना कस्टमर का जो चेक देने का, चेक का वैल्यू आपके औकात के ऊपर है। The value of the premium check you will get will be equal to the status which you display to your customer। आप कस्टमर को, अपने आप को कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करोगे, उतना अच्छा पैसा आपको मिलेगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, अगर एक भिखारी आपके पास आ रहे और वो भिखारी को आप बोल रहे कि चेंज नहीं है मेरे पास, उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 1 रुपए का कॉइन नहीं है, 2 रुपए का कॉइन नहीं है, 3 रुपए का, 5 रुपए का कॉइन नहीं है। उसकी मतलब वो हुआ क्योंकि आप उसकी औकात से, उसकी स्टेटस से आपने वो चेंज के मतलब, चिल्लर के मतलब वो हो गया 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया। बट अगर आपने खुद एक ग्रोसरी स्टोर में गया और उनको पूछा कि भैया आपके पास चेंज है क्या, ग्रोसरी स्टोर वाला आपको देख के क्या लगेगा? उनको 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया लगेगा? नहीं लगेगा। उनको लगेगा कि आप 500 रुपए क्या या 2000 रुपए का चिल्लर मांग रहे हैं कि चेंज मांग रहे हैं, क्योंकि औकात के ऊपर लोग डिसाइड करते हैं कि ये बंदा 1 रुपए का बात कर रहा है या कि वो 500 रुपए का बात कर रहे हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे अपने आप को प्रेजेंट करो एक शेर जैसे। राइट, यू बिलोंग टू ए ग्रेट फैमिली कॉल्ड एज PNB MetLife।
Right? You've got great products, you've got great strength, education, everything is great, but what is important is क्या स्पिरिट लेके आप कस्टमर को मिलने वाला है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड उसके साथ साथ कंसिस्टेंट एफर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने एक छोटी वीडियो में कल बताया था, माइकल फेल्प्स जो स्विमिंग का सबसे बड़ा सक्सेस माना जाता है बीजिंग ओलंपिक्स में, 2008 की बीजिंग ओलंपिक्स में उन्होंने 8 गोल्ड मेडल जीता था, 8 गोल्ड मेडल जीता था, बहुत खुश था। एक जर्नलिस्ट ने बोला कि माइकल फेल्प्स यू मस्ट बी वेरी लकी, आप बहुत लकी हो। तो माइकल फेल्प्स को बुरा लगा, बट उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जवाब किया। उन्होंने बोला कि 4 साल के बाद ओलंपिक्स होते हैं, हर दिन मैं 8 घंटे पानी में रहता हूं, स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस करते हुए 8 घंटे पानी में, 8 घंटे 365 डेज, 4 साल। अगर आप भी पानी में रहने के लिए तैयार है, जर्नलिस्ट को बोल रहे हैं, अगर आप भी पानी में रहने के लिए तैयार है, 4 साल के बाद ओलंपिक्स के बाद आप भी लकी हो जाएंगे, आपके पास भी आएगा 8 गोल्ड मेडल। माइकल फेल्प्स ने हमको क्या समझाया? माइकल फेल्प्स ने ये बोला, कोई चीज ऑटोमेटिकली अपने हाथ में नहीं आते, सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं आते, हमको उसके लिए डिसाइड करना पड़ेगा, कमिट करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, देन सक्सेस आएगा। राइट, देन ओलंपिक्स खत्म हो गया, अगले ओलंपिक्स 4 साल के बाद आएगा, तो रिपीट यू कैन ऑल्सो बिकम MDRT क्वालिफायर एंड सक्सीड। अगर आप रोज कंसिस्टेंटली राइट मेंटली स्ट्रॉन्ग होके एफर्ट्स डालने के लिए तैयार है, तो गारंटीड आप सक्सेस पा सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताना चाहूंगा। अगर एक पानी की ड्रॉप, राइट, लगातार एक पानी की ड्रॉप नहीं, बहुत ड्रॉप बाय ड्रॉप अगर एक पत्थर के ऊपर गिर रहे, अगर एक ड्रॉप बाय ड्रॉप पत्थर के ऊपर गिर रहे, पत्थर टूटेगा नहीं शायद, बट पत्थर के ऊपर एक निशाना छोड़ देगा पानी। अगर एक रस्सी अगर रगड़ रहे, इस पे टच कर रहे स्टोन पे, पत्थर पे, शायद वो रस्सी टूटेगा, शायद वो पत्थर नहीं टूटेगा, बट फिर भी रस्सी छोड़ देगा एक निशान वो पत्थर में। सो कीप मीटिंग पीपल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, अगर एक बहुत बड़ा पत्थर है, आपने एक हैमर उठाया, हथौड़ा उठाया, आपने मारना शुरू किया, आपने पहले बार मारा कोई फर्क नहीं पड़ा पत्थर को, दूसरे बार मारा कोई फर्क नहीं पड़ा पत्थर को, तीसरे बार मारा कोई फर्क नहीं पड़ा पत्थर को। सॉरी, मैं गलत बोल रहा हूं, पत्थर को फर्क पड़ रहा है बट आपको नहीं दिख रहा है। पत्थर को तो फर्क पड़ रहा है, अंदर फर्क पड़ रहा है, बट आपको नहीं दिख रहा है वो। बट ऐसे आप मारते रहोगे, बिलीव मी, 50वें बार या 100वें बार आपकी हैमर ऊपर जाएगा, वो हवा से पत्थर टूट जाएगा, क्योंकि वो लास्ट 100वें या 100th या 50th हिट में पत्थर टूट नहीं रहे, वो आपकी लगातार हर बार पत्थर के अंदर हिट हो रहे। तो इफ यू कंसिस्टेंटली पुट एफर्ट्स, राइट, पहले आपको कुछ नहीं दिखेगा सक्सेस, आप 10 कस्टमर्स को मिला, 20 कस्टमर्स को मिला, 30 कस्टमर को मिला, आपको कोई सक्सेस नहीं दिखेगा, बट उसके बाद आपको फ्रैग्रेंस, खुशबू, सक्सेस की खुशबू आना शुरू हो जाएगा। 1 कस्टमर, 2 कस्टमर, 3 कस्टमर आपको बुलाना शुरू करेगा, आपको वो सक्सेस की खुशबू आना शुरू होगा। तो कंसिस्टेंटली कीप हिटिंग, राइट। एक दिन से बॉडी नहीं बनते, 1 महीने से बॉडी नहीं बनते, राइट, 1 साल से बॉडी नहीं बनते, लगातार जिम में टफ है, बट यू विल हैव टू डू इट, एंड एग्जैक्टली लाइक दैट ये इंश्योरेंस के बिजनेस या सेल्स के बिजनेस में भी आप सक्सेस पा सकते हैं, राइट। ये मेरा लास्ट स्लाइड है, ध्यान से देख लीजिए स्लाइड। अगर आप घर गया आज, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर नॉट एट होम, इफ यू गो बैक टू योर होम, या अगर आप घर में है तो एक पेपर ले लीजिए आप, और पेपर लेने के बाद, राइट, वो पेपर में 10 फोटोग्राफ्स आपको चिपकाना है। एक अमिताभ बच्चन की फोटो, या सचिन तेंदुलकर की फोटो, एलोन मस्क की फोटो, अंबानी की फोटो, धोनी की फोटो, गेट्स की फोटो, अरिजीत सिंह की फोटो, जेफ बेजोस की फोटो, सुंदर पिचाई की फोटो, एंड लास्ट फोटोग्राफ आपकी खुद की फोटोग्राफ, राइट। सारे 9 सक्सेसफुल पीपल एंड यू एंड योर फोटोग्राफ। एंड अगर आप आज आपकी बच्चों से पूछे कि बड़ा होके आपको कौन बनना चाहोगे, आप इसमें से ये 10 में से कौन, किसके जैसे बनना चाहोगे, बच्चे का हाथ शायद ये 9 पे जाएगा, शायद हमारे ऊपर नहीं आएगा, राइट। मैं आपको बुरा फील करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि हमारे पास ऐसे मौका है, अगर 5 साल हम लगातार मेहनत करके हमारी फैमिली के लिए बेस्ट गाड़ी, बेस्ट घर, बेस्ट वेकेशन, बेस्ट एजुकेशन अगर देने के लिए तैयार है, वो BMW की कार या मर्सिडीज बेंज की कार, बड़ा घर हम कमा के हमारी फैमिली को देने के लिए तैयार है, बिलीव मी, 5 साल के बाद 1 लाख फोटो आप रखो, और 20 में से आपके बच्चा बोलेगा, आपकी लाउड वन बोलेगा, मुझे बड़ा होके इनके जैसे बनना है,
मतलब आपकी जैसे बनना, बोलेंगे 1 लाख फोटो के बीच में से भी वो चुन लेगा आपको। ऐसे काम करेंगे 5 साल हम लोग, अगर हमको बहुत सक्सेसफुल बन के हमारे फैमिली को प्राउड फील कराना है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आज डिसाइड करो कि मैं जून की महीने को और इस साल को बहुत बढ़िया बनाऊंगा। आज डिसाइड करो कि मैं कमिट कर रहा हूं, मैं आज से मेहनत करूंगा, कल से नहीं आज से मेहनत करूंगा, एंड एक्शन, and then after June you have to repeat the same thing. So my request to all of you is to take that first step of achieving minimum 3 lakhs in AMJ 2023. With that, I leave it to my colleagues to take it forward. Thank you, boss. Thank you very much. This was an amazing, energetic session. Because ये सुनने के बाद में शायद से कुछ ऐसे क्षण आ गए थे जहां पे मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे, और उसमें जो आखिरी वाला जो फोटोग्राफ वाला जो आपने इंसिडेंट बताया, बिलीव मी, आई वाज आल्सो थिंकिंग ऑन अ सिमिलर लाइंस, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ में जो हमारे जो वैल्यूड पार्टनर जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके भी जहन में वो सपना आ चुका है कि लेट्स गेट अप एंड लेट्स कंप्लीट माय सक्सेस स्टोरी। और जब मैं अपने बच्चों के सामने वो फोटोग्राफ रखूंगा तो मेरे बच्चों ने और मेरे लव्ड वंस ने भी मेरा फोटो उठा करके कहना चाहिए, यस आई वांट टू बिकम लाइक माय पापा और माय मॉम और माय दादा और दादी, हुएवर इज। मैं एक ही बताना चाहूंगा, बोल जो आपने अभी जो सक्सेस के मंत्रास बताए कि सपने देखने से काम नहीं होना, तो उस सपनों के साथ में उसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि बॉस आज का ये सेशन हमारे सारे ही वैल्यूड पार्टनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, बिकॉज आने वाले 20 दिनों में everybody has decided their success का मंत्रा, whether they want to go to वियतनाम, वो उनकी वियतनाम उनके सक्सेस का मंत्रा है, या सिंगापुर उनके सक्सेस का मंत्रा है, या वो ग्रीस में जाकर के वहां पे वो इंडिया को रिप्रेजेंट करे, वो उनके सक्सेस का मंत्रा है। सो वंस अगेन बॉस, थैंक यू सो मच फॉर putting energy, lots of energy in each one of us, and boss, I'm committing on behalf of India Dream Team Agency, and everybody is putting their hand on that heart कि we will be going to celebrate our success in Vietnam and Greece and Singapore with you. Thank you so much, boss. And thank you so much. Thank you, guys. Thank you. Yeah, thank you everyone for joining us, and see you as very, very successful. Thank you so much for joining us.